नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो दरोगा प्री प्लस मेंस इसी साल निकाल कर 2 स्टार लेना चाह रहे हैं। जो भी बताऊंगा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा और मैं एज ए ट्यूटर बात नहीं करूंगा, एज ए स्टूडेंट मैं बात करूंगा कि मैंने, चाहे वो प्री हो दरोगा का, चाहे वो ईएसआई का प्री हो, 80 प्लस स्कोर्स मैंने कैसे किया, मतलब 80 प्लस क्वेश्चंस मैंने किस तरीके से करेक्ट किया। ठीक है, और जो भी होगा यहाँ, ठीक है, वो आप कर सकते हो। बस मेक श्योर आपके अंदर एक होता है ना, जील होना चाहिए, मतलब जोश होना चाहिए। वहीं अगर मैं मेंस का बात करूं, ये चीज़ें आपके लिए और इजी हो जाएगी 80 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करना, क्योंकि वहाँ मैथ्स रीजनिंग आता है और वो हम पे छोड़िए, जो पढ़ाऊंगा वही आएगा। उसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। ठीक है, कम टू दी पॉइंट। प्री का बात करते हैं कि प्री आपको कैसे क्लियर करना है। एक चीज़ मैं और बता दूं, कहीं भी कोचिंग ले लो, ठीक है, अगर आपको 1 साल में ही निकालना है, 1 साल में पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है, ठीक है, आप कोई भी कोचिंग कर लो, नोबडी कैन इंश्योर यू कि आप इसी साल एक बार में एग्जाम क्रैक कर लोगे। बट जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, अगर वो फॉलो करते हो, डेफिनेटली कि आप क्रैक कर लो जाओगे। बस मैं फिर से बोलता हूँ, वो एक जील होनी चाहिए, एक जोश जो होता है ना, वो आपके अंदर होना चाहिए। तो स्टेप वाइज बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का डिमांड क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जाम का डिमांड क्या है, एग्जाम का डिमांड क्या है। तो कैसे पता करें कि एग्जाम का डिमांड क्या है? नंबर 1, पेपर एनालिसिस करोगे। अब ये पेपर एनालिसिस क्या है, ये सुपर 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों बोलो? क्योंकि अगर आप बिहार दरोगा दे रहे हो तो एक चीज आप समझते होगे, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है, आपका मैथ्स के क्वेश्चंस मेंशन नहीं है। बट अगर मैथ्स का क्वेश्चंस हमेशा, आप ईएसआई का प्री देख लो, दरोगा का प्री देख लो, 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट 5 क्वेश्चंस और वो श्योर शॉट आप स्कोर कर सकते हो। वो तब समझ में आएगा जब आप क्या करोगे, पेपर एनालिसिस करोगे। 5 क्वेश्चन ये हुआ, 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक आपका क्या होगा, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, सब चीज मैं पढ़ा दूंगा, जो कोर्सेज में उनको आइडिया होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर पेपर में आता क्या। तो देखिए, 5 क्वेश्चन मैथ्स एंड रीजनिंग के, 2-3 आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के, 8 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा? जब आप पेपर एनालिसिस करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पेपर एनालिसिस करना है, जितने भी अभी तक दरोगा के एग्जाम हो चुके हैं। दूसरा, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने पेपर एनालिसिस कर लिया, अब आपके हाथ में है सिलेबस, मतलब आपको पढ़ना है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस प्लस मैथ्स के और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब यहां होता है कि सर मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, आखिर उन लोगों को मैं कैसे पीछे छोड़ूंगा जो 2-2, 3-3 साल से लगे हुए। देखो, अब यहां आपको स्मार्ट स्टडी करना है। जितने भी आपके टॉपिक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, आपको पता है, आपने जब पेपर एनालिसिस किया तो आपको 2 चीज समझ में आया होगा, 2 से ज्यादा चीज भी समझ में आया होगा, कि जो हिस्ट्री है और जो आपका क्या करंट अफेयर्स है, इस एग्जाम का माई बाप है। ठीक है, ये 2 पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हर सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट, पर यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको मेहनत करने का समय आ गया, मतलब आपके पास पता है कि आपको आखिर पढ़ना क्या है, क्योंकि आपने पेपर एनालिसिस कर लिया। ठीक है, देखिए, अब आपको जितना जल्दी हो सके हर ये सब्जेक्ट आपको खत्म करना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आईएएस के लेवल पे जाके पढ़ो, ठीक है, आपको एक अच्छा ओवरव्यू हर एक सब्जेक्ट का होना चाहिए, ताकि जो इजी क्वेश्चन, क्योंकि 75 to 80% जो होते हैं वो इजी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपका गलत ना हो, और वो आप स्मार्ट स्टडी के थ्रू कर सकते हो। मतलब जैसे कि अगर आपका हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री में बता रहा हूँ 20 घंटे में आप पूरा का पूरा हिस्ट्री खत्म कर सकते हो। 20 घंटा में बोल रहा हूँ, ठीक है, 20 घंटे में आप हिस्ट्री, लेकिन वही है, आप जो यहाँ आपका, फिर आप चाहोगे कि मैं बुक से पढ़ लूँ तो पढ़ लोगे, लेकिन दिमाग में वो चीज़ें नहीं रहेगी, आपको वहाँ जाके चीज़ों को रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आपको स्मार्ट स्टडी के थ्रू हर एक सब्जेक्ट को खत्म करना है। ठीक है, उसके लिए हो सकता है आपको इनिशियल डेज में आपको 10-10 घंटा हर दिन पढ़ना पड़े, एकदम हर दिन आपको पढ़ना पड़े। तो सर चीज़ें याद कैसे रहेगी? क्योंकि मैं 10 घंटा पढ़ तो लूंगा, हिस्ट्री मैंने मानो कंप्लीट भी कर लिया 20 से 25 घंटे में, बट मुझे याद कैसे रहेगा? तो यहां इंपॉर्टेंट रूल आता है आपका क्या, रूटीन प्लस आपका एक कोचिंग संस्थान, कि आप कोई ऐसे कोचिंग को ज्वाइन करो। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सही कोचिंग ज्वाइन किया तो आपका बल्ले बल्ले, अगर आपने सही कोचिंग नहीं ज्वाइन किया तो पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है, मैं लास्ट टाइम बताऊंगा, आप हमसे भी जुड़ सकते हो, 100% मैं सिलेक्शन इंश्योर करता हूं अगर मेरे बात पे आप चलोगे तो। ठीक है, तो यहां क्या है, आपको 10 घंटा आप हर दिन पढ़ना है, हर टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है।
अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है, हर दिन का आपके पास रूटीन होना चाहिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब आपको पता है आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये भी चीज आप अब जैसे कि आप कल कुछ पढ़ने वाले हो तो आप टॉपिक डिसाइड कर लो कि हाँ हिस्ट्री का ये पढ़ूंगा, ज्योग्राफी का ये पढ़ूंगा, करंट अफेयर्स यहाँ से यहाँ करूंगा, और ये मैं आपको रूटीन दे रहा हूँ। अगर आप मुझसे शुरू से जुड़े हुए हो तो आप हर दिन रूटीन फॉलो करते हो, ठीक है। आपको पता होगा कि ये 20 से 22 दिन में इतने हमने एंशिएंट हिस्ट्री, साइंस के मैक्सिमम टॉपिक, करंट अफेयर्स, कितने टॉपिक हमने खत्म कर लिया, अगर आप जेन्युइन तरीके से आप मेरे साथ पढ़े होगे तो। अब आपको क्या करना है, समझ में आया, क्लियर हुआ? आपके हाथ में हर दिन आपको 10 घंटा पढ़ना है, हर दिन का आपका रूटीन होना चाहिए कि कल मैं क्या पढ़ूंगा। ये सब जब आप कर लोगे 2 से 3 महीना या 4 महीना मान लो मैंने आपको दिया, ठीक है, कि 4 महीना में आपने ये सब चीजें कंप्लीट कर लिया, क्योंकि आपका एग्जाम जो है अब तो खैर दरोगा वाला जो है ये अब काफी सामने है, ठीक है। तो उसके लिए मैं बताता हूं, ठीक है, अगर आप दरोगा दे रहे हो, ठीक है, स्पेशली आप दरोगा एग्जाम निकालने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये कोर्स आपके लिए पूरी तरीके से वीडियो कोर्स है, ठीक है। मेरे पीडीएफ, ठीक है, टोटली मेरे पीडीएफ रहेंगे, मेरे वीडियोस रहेंगे, और जो मैं गाइडेंस बोलूंगा, जिस तरीके से बोलूंगा, बस आपको उतना पढ़ना है। जितना भी दिन है उसमें क्या है, आपका ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जितना भी सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। हर दिन आपको रूटीन दिया जाएगा, रूटीन के हिसाब से वीडियो, पीडीएफ और एक प्रॉपर गाइडेंस। हर दिन आपको एक रूटीन होगा जिसको आपको फॉलो करना है, मेरे वीडियो, मेरे पीडीएफ, ठीक है। चलिए, मेरा बात था, आप इससे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो देखिए, अगर जो नेक्स्ट मतलब दरोगा के लिए प्रिपेयर किया, मैं उनके लिए बताता हूँ। आपके पास 4 से 5 मंथ या 4 मंथ में आप पूरा का पूरा एक बार पढ़ लो, ठीक है, पूरा का पूरा हर सब्जेक्ट पढ़ लोगे। उसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे डेडिकेटेड चीज, आपको एमसीक्यू लगाना है। बस आपको एमसीक्यू लगाना है, जितना लगा सकते हो एमसीक्यू लगाओ, करंट अफेयर्स और आपका जीएस का, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंड है, अगर आप इतना कर लेते हो ना, नोबडी कैन स्टॉप यू टू क्रैक दिस एग्जाम। पहले एग्जाम का डिमांड क्या है, आपने पेपर एनालाइज किया, आपने पता किया कि एग्जाम में आता क्या है, ठीक है, आपने ये समझ लिया। दूसरा, उसके बाद आपने स्मार्ट स्टडी के थ्रू आपने हर एक सब्जेक्ट को खत्म किया, ठीक है, 2 से 4 महीना में, ज़्यादा महीने ले लिया, आप आराम से करो। उसके बाद इसके मैक्सिमम एमसीक्यू लगाने, ठीक है, और आपको क्या करना है, एग्जाम में बैठना है, आपका सिलेक्शन होगा। बट ये जितना मैंने सिंपल से बता दिया, ठीक है, इसमें आपका बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत सारे डेडिकेशन चाहिए। हर दिन आपको 10 घंटा पढ़ना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है, ठीक है। तो यही है आपका, इतना अगर आप करोगे, ठीक है, तो आपका श्योर है कि एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट यही है, एक रूटीन से इन चीज़ों को कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि मेरे रूटीन के हिसाब से, जिस तरीके से मैंने पढ़ा था, मेरे हिसाब से चलना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमें ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हर चीज़ मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और जितने भी पेड वाले बैच में हैं, मैं फिर से बता दूं, कल से आपका स्टार्ट हो रहा है, फिर से नया मतलब रूटीन आपका स्टार्ट होगा, उसको आपको कल से फॉलो करना है, ठीक है। और जो रिसेंटली हमसे जुड़े हैं, मैं फिर से बताऊं, हमने काफ़ी टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, तो 20 जनवरी से जितने क्लासेस हुए आप उसको जरूर फॉलो करें, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, ठीक है, बस आप इसको फॉलो कीजिए। और एक चीज़ बता दूंगा, जो ऑलरेडी मेंस में जाके छट गए उनको कुछ नहीं करना है, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाओ, और जो टॉपिक में गलत हो जा रहा है उस टॉपिक को आप बस क्लियर करो। हर दिन 5 टॉपिक के क्वेश्चंस गलती हो गए, 5 टॉपिक को आप फिर से पढ़ो। नोबडी कैन स्टॉप यू। सो इसी शब्दों के साथ जय हिंद।